हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेल ऑर्गेनल्स का चैप्टर फ्रॉम क्लास 9। तो इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स किए थे। उसमें हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के टाइप्स पढ़े थे। काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाट आर ऑर्गेनल्स फॉर दोज हु आर न्यू? ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स मतलब लिटिल ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स। सेल सेल जो होता है, बड़ा सा सेल, उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। यस, तो इसके पहले जिन्होंने भी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, हमने गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम ऑलरेडी कवर कर लिया। ओके, ये दोनों हमने एक ही सेशन में कवर किए थे। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। ओके, आफ्टर दिस लेक्चर जाके देख लो। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा फेवरेट ऑर्गेनल है। ये इसके बारे में काफ़ी एक फेमस डायलॉग है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सुना होगा आप सब लोगों ने, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का। एक मिनट, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, और यहाँ पर भी, है ना? तो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, हर सेल ऑर्गेनल जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और फिर उसके फंक्शंस देखते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सुना है। तो ये वर्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो वर्ड है ना बच्चों, ये प्लूरल है। ओके, प्लूरल है। प्लूरल मतलब इंग्लिश में पढ़ा होगा हमने, जब एक से ज्यादा चीजें होती है तो वो प्लूरल हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो प्लूरल है। अच्छा, जब भी एक ही होगा ना, जब भी एक ही होगा तो उस सिंगुलर जब होगा तब उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, जब एक ही होगा तब उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और एक से ज्यादा होगा तब हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब इसकी कवरिंग की बात करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ना, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके पहले हम लोगों ने कवरिंग जो देखे थे सिंगल मेम्ब्रेन थे। ओके, उसको एक कवरिंग था, ऐसे बताया था हम लोगों ने ऑर्गेनल के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको डबल लेयर है। यस, इसके बाहर का जो लेयर है आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, एक सिंगल लेयर है, और उसके बाद उसके अंदर जो है काफी फोल्ड्स फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो इट इज डबल लेयर, दो लेयर्स होती है। सो वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर के साइड है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर के साइड होते हैं उनको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब इन लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो बाहर का जो लेयर है ना, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, वो है पोरस। पोरस मतलब, आई जस्ट ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर यू। अच्छा, ऐसा अगर मेम्ब्रेन का सरफेस होगा तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ना होल होंगे। पोरस मतलब क्या? उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ओके, तो बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। इट इज पोरस। यस, इट इज पोरस। अब इनर मेम्ब्रेन काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, इनर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पर फोल्ड्स दिख रहे हैं, है ना? फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ना आउटर मेम्ब्रेन से बड़ा है। अगर आउटर मेम्ब्रेन को आप ओपन करोगे ना, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को काट के ओपन करोगे, तो उसका कुछ सरफेस एरिया होगा। यस, उसका कुछ एरिया होगा। अब इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन है, काफी फोल्ड करके उसको फिट कर दिया अंदर। तो अगर हम लोग इनर मेम्ब्रेन को निकाले बाहर और फोल्ड्स ओपन करें, तो उसका जो एरिया बनेगा वो आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा होगा। ओके, और इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं ना बच्चों, दे आर कॉल्ड क्रिस्टे। अब नाम में कंफ्यूज मत होना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने किया था वो था सिस्टर्नी। यस, वो था क्या? सिस्टर्नी। और ये जो है इट इज व्हाट? क्रिस्टे। नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये फोल्ड्स क्यों होते हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया कि जब भी हम लोग किसी बायोलॉजी में कहीं भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फोल्ड्स है या कुछ भी है, ओके, तो ये फोल्ड्स होते क्यों है? उनका पर्पस क्या है? इस एनी एनी आइडिया? कुछ लॉजिक लगा सकते हो? नो?
ओके, आई टेल यू। जब भी फोल्ड्स होते हैं, हमारे हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में फोल्ड्स होते हैं, या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे आप क्लास 10 में जब डाइजेशन पढ़ोगे तब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, जैसे मैंने अभी बताया, एरिया बढ़ा देती है। जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देती है। इन सबका पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस सरफेस एरिया, बस और कुछ नहीं। सरफेस एरिया बढ़ाने का काम है। जब भी फोल्ड्स की बात होती है, जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात होती है, तो इसका काम क्या है, पर्पस क्या है? सिर्फ एक है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया की, उनका खुद का डीएनए होता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से खुद का डीएनए होता है। और डीएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। राइबोसोम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका खुद का डीएनए होता है अलग से, और खुद के अलग से राइबोसोम्स होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सेल ऑर्गेनल्स में नहीं मिलेगी, सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशलिटी क्या है? उसका खुद का डीएनए है और उसके खुद के राइबोसोम्स है। गॉट इट? तो ये था स्ट्रक्चर, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा। अब हम जाएंगे फंक्शंस के ऊपर। ओके, जैसे भी आप ऑर्गेनल्स पढ़ते जाओगे, हम लोग पहले सारा स्ट्रक्चर कवर करेंगे, वो दिखता कैसे है वगैरह, और फिर उसके फंक्शंस कवर करेंगे कि क्या क्या काम है। यस, तो आता है हमारा फेमस डायलॉग, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। है ना? क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों? बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विद द एनर्जी। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखना, हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट के बाद इसके ऊपर वापस आएंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये स्टेटमेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड एंजाइम। अब आपको पता है रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होता है। इतने साल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन, हम लोग ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, और रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट दैट इज रॉन्ग, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, ओके, तो वो सेलुलर लेवल पे होता है, हर सेल रेस्पायर करता है। ओके, हर सेल के पास रेस्पिरेशन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? इस ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट है ना, आप काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो क्लास 10 में। ओके, काफ़ी डिटेल में होगा ये। सो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्या होता है? हमारा जो फूड होता है, यस, फूड से फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स और O2 की हेल्प से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वाटर तो हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, या कुछ काम होता है उसको यूज कर लेता है, बट ये CO2 का कुछ काम नहीं है हमारे बॉडी में। तो जब भी हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, तो काफी अमाउंट में हम लोग CO2 हमारे बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। CO2 हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है। ओके, तो ये जो सेल्यूलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, सेलुलर लेवल पे जो भी ये रेस्पिरेशन होता है, वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ये याद है, मैंने आपको बोला था इसको याद रखो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों होता है मैं बताती हूँ। ओके, जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, अभी देखा हमने, जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, इसके साथ साथ में ऑक्सीडेशन जब भी होता है फूड का, मैंने आपको यहाँ पर बताया ऑक्सीडेशन होता है। जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तभी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? तभी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। अच्छा, फूड का ऑक्सीडेशन में एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो मैं वो भी आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ओके, हम लोग को इतना पता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है ना? हम लोग जब भी खाना खाते हैं हमको एनर्जी मिलता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सिर्फ खाना अब्जॉर्ब होता रहता है।
ओके तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन वगैरह जो अभी देखा हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है सेल्यूलर लेवल पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और जब भी ये फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडाइज करके तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वही इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग oxidation. It is used to form ATP. ATP is what? Adenosine triphosphate. Okay, फिलहाल ATP याद रखो, there are two things, ATP and ADP. TP is triphosphate, ATP is adenosine triphosphate, ADP is adenosine diphosphate. तो नॉर्मली ATP के फॉर्म में नहीं होता एनर्जी हमारे बॉडी में, ADP के फॉर्म में होता है, फिर उसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है और ATP बन जाता है, ATP मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके तो अब फिलहाल इतना डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन में आप क्या याद रखोगे, सबसे पहली बात तो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। ओके किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स। फिर आपको याद रखना है इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि जब भी ये ऑक्सीडेशन होता है, फूड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है सेलुलर लेवल पे, तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके एनर्जी रिलीज जो हुई है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। ओके एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। यस तो एटीपी इज यूज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी। कि ये जो सेल के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो एटीपी से मिलती है। एटीपी यू कैन कॉल इट द करेंसी, है ना, करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को आप करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। जैसे हमको कुछ चाहिए होता है तो वी एक्सचेंज मनी, तो सेल को बाहर से या आपस में कुछ चाहिए होता है तो इट एक्सचेंजेस व्हाट? एनर्जी, इट एक्सचेंजेस एटीपी मॉलिक्यूल। ओके गॉट इट? फंक्शन समझ में आया है सबको? माइटोकॉन्ड्रिया के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैं बता दूं कि जो लिवर में, हमारे बॉडी के जो लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके हमारे बॉडी के लिवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया। हमारे बॉडी में जो अमोनिया एक्स्ट्रा आ जाता है, वैसे तो एक्सक्रीशन के प्रोसीजर में वो निकल जाता है बॉडी से, बट उसके माइटोकॉन्ड्रिया में भी काफ़ी एबिलिटी होती है अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने की। ओके तो ये सारे फंक्शंस एकदम बेसिक वाले फंक्शंस देखे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के। आई होप आपको समझ में आया। सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि एक होता है तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, दो होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यस फिर हमने क्या देखा कि जो बाहर की जो लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कवरिंग है वो सिंगल कवरिंग नहीं है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। दो दो मेम्ब्रेन होती है और बाहर की मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है। यस काफ़ी सारे होल्स होते हैं उसमें, पोरस होती है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसका जो एरिया है आउटर मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा है, और वो अंदर फिट कैसे हुई? अंदर फिट हुई काफ़ी सारे फोल्ड्स से। इस काफ़ी सारे फोल्ड्स को लेके ये फिट हो गई, और उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे इज डिफरेंट। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टरने इज डिफरेंट। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर लो। ओके इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मैं अभी बता रही हूँ, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता आया है और आपको भी हो सकता है, तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। माइटोकॉन्ड्रिया इज क्रिस्टे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है सिस्टरने। यस और फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्या कि इट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, है ना, उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। यस फिर हमने फंक्शंस देखे। क्या फंक्शंस देखे? इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन और एंजाइम्स को यूज़ करके। फिर एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये सब एनर्जी वाला काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके लिए इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक इम्पॉर्टेंट हमने फंक्शन पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के जो लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें थोड़े बहुत एबिलिटीज़ होते हैं कि अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करें। समझे? तो आई होप ये क्लियर हो चुका है सबको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बाकी सारे ऑर्गेनल्स। सो अंटिल देन चलो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।